हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेस्टर्न एजुकेशन, जिस पे बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप आप लोग एग्जाम टेस्ट जो भी हो रहा है, मॉक टेस्ट हो रहा है, आप वो दे रहे होगे। एंड द सेशन जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिया है कि आफ्टर एवरी लेक्चर यू हैव टू मेक अ 1 पेज नोट्स, उसका सेशन पेंडिंग है, आई नो, बट इट विल बी अपलोडेड सून। मैं उसको जल्दी ही एक रिकॉर्ड करके आई विल बी अपलोडिंग इट। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए। बट आई हैव सीन द 1 पेज नोट्स ऑफ योर्स जो आपने सेंड किया था ग्रुप में, इवन जो पर्सनली डाउट सेशन पे आपने सेंड किया है। सो बहुत लोग सही तरीके से सही डायरेक्शन में उसको बना रहे हैं नोट्स को, कुछ लोग कुछ उसको थोड़ा लेंदी कर दे रहे हैं, जो पॉइंट सिग्निफिकेंट नहीं हो उसको भी उसमें लिख रहे हैं। बट ठीक है, अभी आपने वो स्टार्ट किया है, दैट्स वाई यू आर फेसिंग सम कंफ्यूजन। तो वो एक सेशन हम लेंगे तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ देना है, आपको 1 पेज नोट्स बनाते रहना है। ठीक है, इट विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। अभी आप खुद ही मुझे इस वीडियो के बाद गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट, जो डाउट सेक्शन उसमें देना, कि जब आप टेस्ट अभी दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर रिवाइजिंग द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड। तो उस रिवीजन में आपका कैसे 1 पेज नोट्स हेल्प कर रहा है आपका, लेट मी नो। ठीक है, सो दैट आई विल शेयर दिस योर फीडबैक्स, योर रिव्यू कि 1 पेज नोट्स का कितना अहमियत है इन द फॉर द रिवीजन। तो जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे कि हाँ, मुझे भी 1 पेज नोट्स को बनाना चाहिए, बिकॉज इट इज बेनिफिशियल फॉर योर रिवीजन। ठीक है, तो डू लेट मी नो कि कैसा आपका चल रहा है रिवीजन का, और 1 पेज नोट्स उसमें कितना बेनिफिशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल राइट, आई होप अब तो सबको फेस्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, एंड फिर से अच्छे से लगिए। एंड जो लेक्चर्स आपके अगर कुछ एक दो पेंडिंग है तो उसको कवर इधर ही कीजिए आप। एंड ऑब्वियसली जो एग्ज़ाम है बीपीएससी का, कैलेंडर के अकॉर्डिंग इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, बट इस गुड न्यूज़ को एक एक्सक्यूज़ मत बना दीजिएगा फॉर योर लेजीनेस। ये नहीं कन्वर्ट करने दीजिएगा इसको। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़िए। अगर आप 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 घंटा इसको कम कर सकते हैं, बट डोंट कॉम्प्रोमाइज इट टू लाइक ठीक है मैं दिन के 4-5 ही घंटे पढ़ूंगा। जस्ट फोकस ऑन द सिलेबस कंप्लीशन पहले। सिलेबस कंप्लीशन आपका जल्दी अगर हो जाता है देन यू कैन एडजस्ट। फिर भी वो एडजस्टमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप पढ़ाई छोड़ दो। वो एडजस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप मॉक टेस्ट लगाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, आंसर राइटिंग करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, एंड खुद से भी आंसर राइटिंग किया करो। ठीक है, जो हम तो टेस्ट लेते ही हैं, जो शेड्यूल हमने बनाया है 24 टेस्ट का वो तो हम लेंगे ही, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू द PYQ को आंसर उसका लिखो, डायरेक्ट वही लिखो। फॉर एग्जाम्पल हम वेस्टर्न एजुकेशन अभी करने वाले हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी लेक्चर जो मेरा ट्रेंड रहता है कि मैं कैसे कर देखूंगी लेक्चर को स्टार्ट करें, हम पहले PYQ एनालिसिस करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद वंस यू हैव मेड द रिवीजन नोट्स, और जो आपको नोट्स PDF मिलेगा इस लेक्चर का, तो उसको पढ़ने के बाद वंस यू मेक अ रिवीजन नोट्स और पूरा कंटेंट आपके दिमाग में है, तो देन राइट 1 PYQ। एक PYQ खुद से लिख लो जो बीपीएससी ने पूछ रखा है, एक आंसर राइटिंग कर लो, एंड ट्राई टू सी एंड मैच विथ योर नोट्स की जो आपने लिखा है उसमें कंटेंट तो मिसिंग नहीं है, या उसको और इम्प्रूव कर सकते थे, कैसे प्रेजेंटेशन को चेंज कर सकते थे। एंड आई थिंक कौन से एग्जाम में इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द 67th और 68 में वेस्टर्न एजुकेशन पे, तो आप उससे फिर टॉपर्स की कॉपी भी देख सकते हो, जो सेलेक्टेड उनकी कॉपी भी देख सकते हो, उनसे भी रेफरेंस ले सकते हो कि और इसमें क्या हम प्रेजेंटेशन इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खुद भी किया करो। ऑलराइट, तो चलिए वेस्टर्न एजुकेशन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा आर्ट एंड कल्चर वाला जो 5 हमने किया है, लाइक मॉडर्न आर्ट, पाला आर्ट, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। उसके बाद अगर कुछ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ओकेजनली एंड फ्रिक्वेंटली ये रिपीट होता ही होता है बीपीएससी में, तो वो है वेस्टर्न एजुकेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन पे बीपीएससी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हेयर यू कैन सी द कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री PYQs, ये आपको मिल गया होगा ऐप पे, हमने इसको अपलोड कर दिया था। ठीक है,
तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं 70th बीपीएससी में वेस्टर्न एजुकेशन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। सो सी यहाँ पूछा गया, एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। मिड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स मतलब 1850s से आपका इसका पूछा गया है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट दैट हैपन इन द एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन द बिहार इटसेल्फ। तो एक पहला हमें टॉपिक मिला, सब टॉपिक मिला। 69 बीपीएससी में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न एजुकेशन पे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं। अगेन देखिए पूछा हुआ है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन इज बेसिकली द सिनोनिम्स विच इज फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। उस टाइम बिहार में और इवन इन द इंडिया में क्या मॉडर्निज्म था, इवन टुडे क्या मॉडर्निज्म है, वेस्टर्न कल्चर। तो दैट्स व्हाई इट इज लिंक्ड टू द वेस्टर्न एजुकेशन इटसेल्फ, ये वही है। और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो अगेन हमें दूसरा टॉपिक मिला, वी आर गोइंग टू रीड इट। आप ये देखो डेवलपमेंट है और ये देखो एक्सपेंशन है, बस वर्ड का प्ले गेम है यहाँ पे। एक्सपेंशन डेवलपमेंट, व्हाट डज इट मीन, कि कैसे कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, उसी तरह कैसे कैसे धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ। ठीक है, दोनों इज लाइक अ सिनोनिम्स, कंटेंट वही रहेगा। दिस इज हाउ द प्ले गेम्स ऑफ वर्ड इज बीइंग डन इन द सीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। तो दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको 1850 से एक डेट दे दिया है, टाइमलाइन दे दिया है, और मेंस में जब आप सिलेबस देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि 1850 के बाद ही का हमें करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये भी एकदम डिट्टो सेम ही है, इसमें टाइमलाइन नहीं खोला है लेकिन सेम है, बट एक नया सब टॉपिक ऐड कर दिया गया है, दैट इज इट्स इम्पैक्ट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन एंड कहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा। एक तो सोशल लाइफ में, एक फ्रीडम स्ट्रगल में क्या इम्पैक्ट रहा, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट रहा, इसी कैटेगरीज में हमको उसका इम्पैक्ट को देखना है। बिकॉज वहां पे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज थी उस टाइम ना, क्योंकि वी आर अंडर द कोलोनाइजेशन, हम एक कॉलोनी थे, ब्रिटिश के अंदर काम करते थे। ब्रिटिश के अंदर जो भी थोड़े बहुत इंडियंस हैं वो कलर्कियल जॉब करते थे, तो उससे वेस्टर्न एजुकेशन अगर वो उन्होंने एक्सपेंड किया, डेवलपमेंट किया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनकी इंटरेस्ट छुपी हुई थी ब्रिटिशर्स की, बट उनका जो इंटेंशन था उससे अलग कैसे हट के इसका इम्पैक्ट पड़ा ऑन द इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली ऑन द बिहार एटसेल्फ। ठीक है, 68 बीपीएससी में हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा था वेस्टर्न एजुकेशन पे। तो यहाँ पे देखिए फिर एजुकेशन पे पूछा है, कोलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर द वेरियस स्कीम ऑफ द ब्रिटिश रूल्स एंड क्रिटिकली एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। तो यहाँ पे कोलोनियल टेक्निकल एजुकेशन पूछ लिया, तो ऑब्वियसली इट इज अ काइंड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इटसेल्फ। कोलोनियल और ऑलवेज वेस्टर्न एजुकेशन है, उसमें भी एक कैटेगरी है टेक्निकल का। तो यहाँ पे टेक्निकल का अगर हम ओवर से मतलब पूरा ग्रोथ देखेंगे, उतना हमारे पास उतना कंटेंट नहीं है उस ग्रोथ के लिए, टेक्निकल एजुकेशन को ये करने के लिए, बट वी विल बैलेंस इन सच ए वे कि टेक्निकल एजुकेशन का हम अलग से डील करेंगे एंड उसी में हम वी विल ट्राई टू गिव द ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। तो यहाँ पे हम दे देंगे अगेन डायरेक्ट रिपीटेशन, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट। अभी तक समझ में आ गया कितना हॉट टॉपिक है, 70th 69 68 सब में पूछ रखा है। अब 67th में आते हैं मुझे जितना याद है इसमें भी पूछा हुआ था फैक्टर फॉर द इंडियन नेशन। हाँ देखिए, वेस्टर्न एंड द टेक्निकल एजुकेशन, अगेन सेम हो गया, वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्ट रिपीट, 1857 अगेन द मिड 19th सेंचुरी का। ठीक है, trace the course, again trace the course of expansion, trace the course of development, trace the course of the growth of the western education, again repetition। 66 बीपीएससी में आते हैं, इसका क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें वेस्टर्न एजुकेशन पूछा है। तो चलो पहला बीपीएससी पेपर मिला जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन नहीं पूछा। 65th में आते हैं, अगेन पूछा स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन विच मीन्स द एक्सपेंशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट वही हो गया। ठीक है, मूविंग अहेड 64th में आते हैं, देखिए वेस्टर्न एजुकेशन पूछा है। 64th बीपीएससी में वेस्टर्न एजुकेशन नहीं पूछा। 63rd बीपीएससी में आइए, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, अगेन डायरेक्ट रिपीटिशन, पूरा थीम ही रिपीट है, पूरा क्वेश्चन में ही सारे में ही थीम रिपीट है, सब में ग्रोथ ही पूछ रहा है, किसी में इम्पैक्ट जोड़ दिया है, किसी में टेक्निकल एजुकेशन का वर्ड जोड़ दिया है। ठीक है, 62nd बीपीएससी में आइए, अगेन डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन डायरेक्ट रिपीट। यहाँ पे थोड़ा टाइमलाइन को थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है
क्यों स्ट्रेस किया है वो हम लोग देखेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स थ्रू हमेशा कुछ भी इम्प्लीमेंट करती थी तो थ्रू प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और एक्ट के थ्रू करती थी, जिसके लिए वो अलग अलग कमिटीज बनाती थी। दैट्स वाई 1813 से ही इसका इवोल्यूशन हुआ था। चार्टर एक्ट जो आया था 1813 में, वहां से ही ब्रिटिशर्स रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द इंडियंस, नॉट फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियंस बट फॉर देयर इंटरेस्ट, कि उनको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कुछ एजुकेटेड इंडियंस चाहिए थे जो क्लर्कियल वर्क कर सके, कर्मचारी वाला वर्क कर सके, जिसके लिए दे हैव इन्फेसिस ऑन द एजुकेशन फॉर द इंडियन इटसेल्फ। ये भी हम लोग डील देखेंगे अभी, ठीक है। अगेन रिपीटिशन 56 से 59 पे देखिए वेस्टर्न एजुकेशन पूछा है, नहीं पूछा इसमें। चलिए, तो हमने लास्ट 10-12 ईयर्स के जो पेपर देखे, वी हैव come down to the fact that I was telling, and you have also validated after seeing the PYQs कि the relevance of this topic is very high। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो रेलेवेंसी इसका हाई है, ये हमने एनालाइज कर लिया। लेट्स सी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो पूछ रखा है। जो टर्मिनोलॉजीज था, वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन, कॉलोनियल मॉडर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, जो टाइमलाइन था 1813 से मिड 19th सेंचुरी थे 1850 से ऑनवर्ड्स, ये टाइमलाइन था। इसके अलावा वी हैव सीन द इम्पैक्ट्स ऑन बिहार और पर से ऑन इंडिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो टॉपिक्स है, डायमेंशंस है, जो हमें सब टॉपिक्स मिले हैं फॉर द दिस टॉपिक, ठीक है। तो हमें इतनी क्लैरिटी तो हो गई कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस टॉपिक एंड विल इट बी सफाइस टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द बीपीएससी बेस्ड ऑन द PYQ पैटर्न। पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज हाउ, खुद भी पढ़ रहे हो या मान लो कुछ ऐसा टॉपिक आपको मिल गया है करंट अफेयर्स का जो अभी तक हमने उसको कवर नहीं किया है, बट यू आर वेरी विलिंग टू रीड इट बाय योरसेल्फ, तो उसको कैसे करोगे? उसको ऐसे ही तोड़ के देखोगे कि व्हाट आर द डायमेंशन दैट हैज बीन आस्क्ड। ऑब्वियसली द करंट अफेयर्स है तो हो सकता है कि वो टॉपिक रिपीट ना किया होगा, बस उससे रिलेटेड थीम तो रिपीटेशन होगा कहीं ना कहीं बीपीएससी में। तो जस्ट गो थ्रू द PYQ, एनालाइज करो क्या क्या सब टॉपिक्स पूछे रखे थे एंड देन जस्ट इम्प्लीमेंटेड, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर लो एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एनी सोर्स यू आर लाइक टू रीड। बट जो भी करंट अफेयर्स होगा, मान लीजिए अभी तो डेट एक्सटेंड हुआ है, तो ऑब्वियसली वी शुड कवर द करंट अफेयर्स ऑफ लाइक लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ लाइक मार्च तक का तो हमें कर ही लेना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी करंट अफेयर्स नया होता नहीं है, दे हैव सम फंडामेंटल बेस, और वो फंडामेंटल बेस जो हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक में उतना आपका कंप्लीट हो जाएगा। एंड कोई आउट ऑफ द बॉक्स करंट अफेयर्स आएगा तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर। अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पढ़ा हमने, अब आगे चल के कुछ ऐसा ना हो जाए, दोनों के बीच ऐसा कुछ कंफ्लिक्ट ना हो जाए, बट मान लीजिए कुछ ऐसा न्यूज आ जाए जिसमें चाइना का, रशिया का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है और वो न्यूज बहुत हाईलाइटेड है, तो क्या आप इंडिया पाकिस्तान आप फिर से पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो एक ब्लैंक पेज लास्ट में छोड़ दो, तो उस ब्लैंक पेज में जो हाईलाइटेड न्यूज है उसको डाल दो, ठीक है। बस इतना करना है। और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स न्यूज आ जाए तो तब उसको हम लोग फुल फ्लेज